अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मलाई टिक्का। मलाई टिक्का मैंने इतनी बार बनाना सिखाया, लेकिन आज हम बनाएंगे मलाई टिक्का और साथ पुलाव भी, जिसे हम बनाएंगे नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम से और नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट से। कमाल का ये मलाई टिक्का बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हमने करना है मलाई टिक्के को मैरिनेट करना है। तो उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, तो सबसे पहले हम चिकन टिक्का को मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक फुल चिकन लिया, जिसकी हमने तकरीबन 12 पीसेस करवा लिए। ठीक है, ये 12 पीसेस चिकन के हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, और हरी मिर्चें ली है मैंने 4 से 5 अदद, जिनको मैंने मतलब चॉप कर लिया। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ना उससे ना जो मलाई टिक्के का कलर होगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। और इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे कुटी हुई तकरीबन 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के, और हम इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट तकरीबन हाफ कप, और इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम तकरीबन 4 टेबलस्पून। तो ये चीजें हम ऐड करेंगे चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। नेस्ले मिल्क पैक जो योगर्ट है ना, वो बाजार की दही की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि जब हम उसे मैरिनेट करने के लिए यूज करते हैं ना, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो या मटन हो, तो वो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता। जो बाजार का दही होता है ना, वो पानी छोड़ देता है। और ऐसा है कि उससे मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम। नेस्ले मिल्क पैक जो डेयरी क्रीम है ना, उसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा रिच है। ऐसा है कि जो हमारे मलाई टिक्के में जब ये क्रीम ऐड होगी ना, उससे हमारे मलाई टिक्के का टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाएगा। और इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि चिकन में ना हमने कट्स लगा लिए थे। ठीक है, कट्स लगा के आपने इसको मसाला लगाना है। चलें, अब अच्छी तरह से सारा मसाला हम चिकन पे लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है ये, डिफरेंट किस्म की है। अगर आप दावत पे किसी को बुला रहे हो ना, तो ये वाला मलाई टिक्का पुलाव बनाए ना, तो वाह कमाल हो जाएगा। जो खाने वाले होंगे ना, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखें ना, अभी मैंने सिर्फ मसाला ही लगाया और इतनी खुशबू फैल रही है किचन में, हद हो गई है। चलें, सारा अच्छे से लगा के ना हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। जितना अच्छे से ये मैरिनेट होगा ना, उतना अच्छा हमारा चिकन टेंडर होगा। ठीक है, इसको हम रखते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप रात को ही इसे मैरिनेट करके रख दें फ्रिज में, और सुबह आप इसका पुलाव बना लें। अब इसको करते हैं हम कवर और रखते हैं 1 घंटे के लिए। तो यहाँ देखिए, चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है और अच्छे से मसाले सारे अंदर रच चुके होंगे। अब इसको करते हैं कुक। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, और अब इसमें हम ये चिकन के पीसेस रखते जाएंगे। और ये जो सारा मसाला है वो भी सारा ऐड कर देंगे, और इसको कवर करके छोड़ देंगे हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ देखें, चिकन जो है ना वो हमारा कुक हो चुका है। इसको करते हैं साइड पे और अपने चावल रेडी करते हैं। पुलाव के लिए यहाँ पे हमने 1 किलो चावल लिए हैं, जिनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के ना रख लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक लार्ज साइज का कटा हुआ प्याज लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, और एक लार्ज साइज का टमाटर लिया है, छिलका उतार के छोटा छोटा काट लिया। और खड़े गरम मसाले में मैंने सब कुछ लिया है। एक दालचीनी की स्टिक ली है, 1 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, 2 अदद मैंने काली इलायची ली है, 2 स्टार लिए हैं, और साथ में 5 अदद मैंने सब्ज इलायची ली हैं, और एक मैंने ये जावित्री, और साथ में लौंग लिए हैं मैंने 1 टीस्पून। और यहाँ पे हमने लिया है लेमन 1 अदद, और 1 अदद कोयला लेंगे, और नमक लेंगे हस्बे जायका। मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून भर के, और 4 अदद हम लेंगे हरी मिर्चें। तो ये चीज़ें चाहिए हमें पुलाव बनाने के लिए। तो चलिए पुलाव स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, इसमें हम ऑयल डाल देंगे तकरीबन 1 कप। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे ये कटे हुए प्याज।
अच्छा, यहाँ पे हम प्याजों को ना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सारा गरम मसाला और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी डाल के हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, नमक। ये चिकन के जो पीसेस है ना, इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, ठीक है। चले, इसको हम कर देंगे साइड पे। और ये मसाला है ना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे जो बच गया था, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ना, चिकन की जितनी भी मतलब उसके अंदर टेस्ट होगा ना, वो सारा मसाले में है और वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन हाफ कप पानी ऐड करेंगे और जो मसाला है ना, वो हमारा अच्छे से गल जाए, ठीक है। प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। चले भाई, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 5 से 6 गिलास। और ये 6 बॉयल आने देंगे। चले भी, अब इसमें हम ऐड कर देंगे चावल। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें छोटा छोटा काट के, ठीक है। चलिए, चावलों में हम बॉयल आने देंगे। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। तो यहाँ देखिए, चावलों का जो पानी है ना, वो ड्राई हो चुका है। अब हम ये चिकन जो हमारे मलाई टिक्का पीसीज है ना, इनको रख देंगे हम चावलों के ऊपर और ऊपर से हम लेमन छिड़क देंगे। चलें, अब इसको रखेंगे हम दम पे 15 मिनट के लिए और दूसरी तरफ हम अपने कोयले को गर्म कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, कोयला हमारा गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, और चावल भी हमारे यहाँ पे हो चुके हैं ज़बरदस्त से। अब हमने क्या करना है, ढक्कन उठाना है, ओए होए 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 होए, और इस पर रखना है ये, और साथ रखेंगे हम ये कोयला और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। और ये रहा, ओहो कमाल का धुआं, स्मोक लगा है। धुआं खत्म होता है तो फिर निकालते हैं इसको। चले भाई, अब उठाएं इसका ढक्कन और इसको हटा दें कोयले को। जितना हमने खुशबू लेनी थी हमने ले ली है। ये देखें जी, ज़बरदस्त से चावल हैं और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, ज़बरदस्त। तो तैयार है बहुत ही कमाल का मलाई टिक्का पुलाव। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। जिस तरह मैंने बनाना सिखाया है, डिफरेंट किस्म का है। तो आप अपने दावत पे या फिर क्या कहते हैं, किसी की पार्टी में बना रहे हैं तो आप बनाएं, इसे ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो में मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मलाई टिक्का पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये मलाई टिक्के की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।